please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. केरल के हालात देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 17 अगस्त को केरल पहुंचे। प्रधानमंत्री ने केरल के लिए 500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया। तो राजनाथ सिंह 100 करोड़ रुपए और किरेन रिजिजू 80 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन केरल से ताल्लुक रखने वाले पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस का मानना है कि फिलहाल केरल में जरूरत पैसा नहीं कुछ और है। All the houses, doors and windows, everything is gone. So we need actually hundreds of thousands of electricians, carpenters, plumbers to come to rush to Kerala. I mean, this is exactly what we require. केरल के लिए राहत की बात यह भी है कि अगले 5 दिन में भारी बरसात की आशंका नहीं है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि हल्की बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। केरला के लिए जो है हमने रेड अलर्ट हटा दिया है, आपको पता है, और अगले 5 दिनों तक वहाँ बारिश की संभावना जो है काफ़ी कम है। बारिश का मतलब तीव्र बारिश की। केरल देश का दक्षिणी छोर है जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है, लेकिन जैसी तबाही मानसून ने केरल में इस बार मचाई वैसा पिछले 100 साल में कभी नहीं हुआ, जिसका सबूत मौसम विभाग के आंकड़ों से भी मिलता है। मौसम विभाग के पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को मिलाकर देखने के बाद पता चलता है कि हर साल देश के जिन 10 शहरों में सबसे ज्यादा बारिश होती है उनमें केरल के एक ही जिले का नाम होता है। लेकिन इस बार केरल के 4 जिले उन 10 में शामिल हैं जहां बारिश सबसे ज्यादा हुई है। केरल में आमतौर पर ऐसी बारिश नहीं होती, इसीलिए बाढ़ के लिए राज्य की तैयारियां भी कमजोर थी। जल प्रबंधन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ प्रबंधन पर केरल में 280 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन इस रकम में केवल 138 करोड़ रुपए ही राज्य को दिए गए। ये कुल मंजूर रकम का 49% ही है। केंद्र की तरफ से बाढ़ प्रबंधन के लिए दिए गए इस 138 करोड़ रुपए में कितनी रकम कहां खर्च हुई, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं दी गई। इसके अलावा भी ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से ये माना जा रहा है कि तबाही से निपटने की तैयारी कमजोर थी। सबसे बड़ी वजह यह है कि जून शुरू होते ही केरल में लगातार बारिश होती रही। हालांकि बारिश बहुत तेज नहीं हुई, लेकिन लगातार बारिश की वजह से केरल के तमाम बांध भर चुके थे, लेकिन बांध खाली नहीं किए गए। शायद सरकारी एजेंसियों को ये उम्मीद नहीं थी कि अगस्त में रिकॉर्ड तोड़ बारिश तबाही लेकर आने वाली है। लेकिन दावा यह है कि अगर वक्त रहते थोड़ा थोड़ा पानी बांधों से पहले ही छोड़कर बांध खाली रखे जाते तो बाढ़ के हालात पैदा नहीं होते। अगर समय से पहले शायद वो अगर जुलाई के आखिर में ही पानी थोड़ा डैम खाली होता तो शायद इतनी त्रासदी नहीं होती। जानकारों का दावा यह भी है कि केरल में पिछले कुछ बरसों में नदियों के पास के उन हिस्सों में भी ताबड़तोड़ निर्माण हुआ जिनका स्तर नीचे है और जहां जमीन रेतीली है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ बरसों में बादलों की मेहरबानी केरल में कम ही हुई, लेकिन योजना की नाकामी और तबाही को न्योता शायद इसे ही कहते हैं। 25 साल से रेनफॉल थोड़ा कम है तो लो लाइंग एरिया में भी लोग मकान बनाने लगते हैं, तो ये कंपाउंड प्रॉब्लम है। ये रेनफॉल की तो ठीक है, हेवी रेनफॉल हुआ, लेकिन हम भी कहीं जिम्मेदार हैं उसके लिए। हालांकि ये वक्त समस्या की वजहों को टटोलने का नहीं बल्कि केरल में जिंदगी को पटरी पर लाने का है, जिसके लिए देश भर में मुहिम शुरू हो गई। सेना के सबसे ताकतवर विमानों को राहत और बचाव के कामों में लगाया गया है ताकि वक्त पर राहत और बचाव का सामान केरल के उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जो मुसीबत में फंसे हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से सेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान को राहत सामग्री के साथ केरल भेजा गया। राहत और खाद्य सामग्री से भरे एयरक्राफ्ट जो है C-17 लगातार जो हिंडन से उड़ान भर रहे हैं केरला के लिए। एयरक्राफ्ट में जो है पूरी तरीके से सामान भर दिया जा चुका है। 16 अगस्त के बाद से लगातार इस तरह का सामान और दवाएं केरल की अलग अलग जगहों पर सेना के विमानों के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। तो जमीन पर जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाने के लिए भी सेना के जवान मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ज्यादातर जरूरतमंद ऐसी जगहों पर हैं जहां पहुंचना नावों से ही मुमकिन हो पाता है। आगे जाने के बाद पानी की गहराई बहुत है, कम से कम 5, 6, 7 फीट पानी है। वहाँ से चप्पू मार के हम चप्पू की मदद से पूरा इंजीनियर ट्रूप्स हमारा वहाँ पर खाना और पानी पहुँचा रहा है। जमीन पर लोगों की मदद करने में लगे सेना के जवानों में एक शख्स ऐसा भी है जो छुट्टी लेकर शादी करने आया था, लेकिन बाढ़ की वजह से शादी टूट गई। आपका तो शादी था, आप इंजीनियर के हैं, क्या हुआ शादी को? शादी इसका वजह से बंद हो गया। केरल के राहत शिविरों में करीब 10 लाख लोग फंसे हैं, जिनके सामने पटरी से उतरी जिंदगी को फिर से ट्रैक पर लौटाने की चुनौती है। दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में वायुसेना के सबसे बड़े मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर को केरल भेजने की तैयारी की जाने लगी। केरल में बाढ़ से जूझ रहे लोगों तक खाने का सामान और दूसरी जरूरी चीजों को पहुंचाने के लिए वायुसेना ने ऑपरेशन उड़ान चलाया, जिसके लिए वायुसेना के सबसे बड़े मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर की मदद ली गई। केंद्र सरकार ने केरल में बाढ़ की मार से बेहाल लोगों के लिए 50 मीट्रिक टन दाल, चावल, पीने का पानी, दूध, कपड़े और सैनिटरी नैपकिन की मदद भेजी। एयरक्राफ्ट जो है C-17 लगातार जो हिंडन से उड़ान भर रहे हैं केरला के लिए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट में जो है पूरी तरीके से सामान भर दिया जा चुका है।
इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भेजी गई 64 तरीके की अलग अलग दवाइयों को भी इस विमान में रखा गया है। पूरी तरीके से भरा हुआ है ये दवाइयों से, और ये वो दवाइयां हैं जो कि उसके बाद इस्तेमाल में लाई जाएंगी, क्योंकि जब पूरी तरह से पानी खत्म हो जाएगा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बीमारियों से निपटने के लिए 12 मेडिकल टीमों को भी तैयार रखा गया, जिन्हें जल्द ही केरल भेजा जाएगा। हालांकि केरल में अब तक किसी बीमारी के फैलने की कोई खबर नहीं है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट पर है। यही वजह है कि क्लोरीन की 20 लाख गोलियां भी इस विमान में रखी गईं। दवाइयां वहां पे पहुंचाई जा रही है। दवाइयां इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें क्लोरीन टैबलेट्स भी हैं जो कि पानी को साफ करेंगी। केरल की बाढ़ प्रभावित इलाकों और राहत शिविरों में मदद पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर की मदद दी जा रही है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में छोटी हवाई पट्टी पर भी उतर सकता है। इस तरह ये मालवाहक विमान 76,000 किलोग्राम का वजन ढोने में सक्षम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है और जिसको जो है लगातार ऑपरेशन में इस्तेमाल में लाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने केरल की बाढ़ को गंभीर आपदा माना है और 600 करोड़ की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। केरल में बारिश और बाढ़ ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया। एक झटके में लोगों से उनके घर छीन लिए। भरे पूरे परिवार बिस्किट के पैकेट और पानी की बोतलों के मोहताज हो गए। जिनकी बाढ़ के पानी में तैरती जिंदगी को बचाने का बीड़ा सेना और एनडीआरएफ ने उठाया है। मल्लपुरम में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम नाव लेकर पहुंची थी, लेकिन ऊंचाई की वजह से नाव पर चढ़ने में महिलाओं को तकलीफ हो रही थी। बचाव दल के साथ एक मछुआरा खुद ही सीढ़ी बन गया। पानी में घुटनों के बल खड़ा होकर सीढ़ी बना शख्स नाव पर चढ़ने वालों का बोझ सहता रहा और जरूरतमंदों को जिंदगी की नाव तक पहुंचाता रहा। वायुसेना की टुकड़ियां आसमान में फंसे हुए लोगों को ढूंढ रही हैं। जवानों ने एक लड़की को रस्सी से खींचकर हेलीकॉप्टर में बिठाया। दावा किया जा रहा है कि 2 लड़कियां कई दिनों से पानी के बीच फंसी थी। हेलीकॉप्टर में पहुंचते ही दोनों के चेहरों की खुशी ऐसी थी जैसे मौत से मुकाबले में अभी अभी जिंदगी की जीत हुई हो। 3 दिन से जोरदार बारिश नहीं हुई, लेकिन पानी अब भी इतना है कि लोगों के घर तालाब जैसे दिख रहे हैं। सैलाब के पानी ने शहर की सूरत बदल दी है। जहां तक नजरें पहुंचती हैं वहां तक पानी ही पानी दिखता है। और पूरी तरह पानी में डूबे शहर में लोग पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि लगातार बरसात के बाद राज्य के तमाम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठप पड़ चुके हैं। और कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश थमने के बाद भी केवल नाव से ही चला जा सकता है। न्यूज़ 18 एर्नाकुलम के एक ऐसे ही गांव में पहुंचा। बहुत कम घर ऐसे हैं जहां लोग जिंदगी दांव पर लगाकर भी अपने घर में टिके हैं, और हालात ये हैं कि ऐसे घरों के ड्राइंग रूम तक पहुंचने के लिए भी नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नाव के जरिए लोग सीधा घर की दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं। ये स्थिति है कि बोट से आप घर के अंदर जा सकते हैं। जो मकान के ऑनर हैं वो यहाँ पर हैं, जो हमें दिखा रहे हैं अपना घर, लेकिन मेरी बोट आप देखिए कि सीधा किस तरीके से ड्राइंग रूम में घर के चली गई है। अकेले एर्नाकुलम में ऐसे ही हालात वाले गाँव की गिनती 1000 से ज्यादा बताई जा रही है। बड़े अरमानों से जो घर लोगों ने सजाए थे, कुदरत ने उन्हें कबाड़ खाने में बदल दिया। पंखों पर कपड़े इसलिए लटके हैं क्योंकि चंद रोज पहले तक पानी पंखों तक पहुंच गया था। तैरती हुई घर की तमाम चीजें तितर बितर हो गईं। बेडरूम हो या ड्राइंग रूम, ऐसा लगता ही नहीं कि इन घरों में कोई रहा भी करता था। कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर राहत और बचाव दल इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि पहाड़ों के खिसकने की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। और लगातार हो रही बारिश की वजह से रास्तों को दुरुस्त करने का काम भी नहीं किया जा सका। इडुक्की से गुजरने वाले हाईवे का करीब 13 किलोमीटर का हिस्सा अब मौजूद ही नहीं। टूटकर सड़क पर गिरे पहाड़ों की वजह से हाईवे ठप हो गए। अब बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए रास्ते खोलने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि इन तमाम रास्तों को खोला जाए, ताकि जिन इलाकों तक अभी तक मदद नहीं पहुंच पाई है, जहां पर अभी तक राहत कार्य नहीं हो पाया है, जहां पर अभी तक दवाइयां और खाना नहीं पहुंच पाया है, वहां पर तमाम चीजें पहुंचाई जा सके। कई लोग तो ऐसे हैं जो बाढ़ में डूबे घरों को छोड़कर राहत शिविरों में पहुंचे थे, लेकिन वापस घर पहुंचने के लिए निकले तो रास्ते गायब थे। ऐसी ज्यादातर जगहों पर हवा के रास्ते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। फंसे हुए लोगों की मदद के लिए वायुसेना के जवान ऑपरेशन बेहद खतरनाक हालात में चला रहे हैं। एक ऐसा वीडियो आलापुषा से सामने आया जहां एक मां अपने बेटे के साथ घर की छत पर फंसी थी। वायुसेना के जवानों ने पहले मां को एयरलिफ्ट किया, लेकिन बच्चे को बचाना बड़ी चुनौती थी। एक जवान ने घर की छत पर उतरकर बच्चे को गोद में उठाया और कमर से बांध दिया। फिर हेलीकॉप्टर में बैठे जवानों ने रस्सी को ऊपर खींच लिया। बेटे को फिर से गोदी में लेते ही हेलीकॉप्टर में बैठी मां के चेहरे पर जंग जीतने जैसी मुस्कान खिल गई। अब ऐसी ही जगहों पर घूम घूम कर सेना और दूसरी राहत एजेंसियों की टीमें फंसे हुए लोगों की तलाश कर रही हैं। आलुवा जिले के पास एक मकान में एक ऐसी ही महिला पर बचाव दल के सदस्यों की नजर पड़ी, जो पानी में पूरी तरह से घिर चुके अपने घर में फंसी हुई थी। महिला के शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा था। व्हील चेयर पर बैठी महिला तक पहले बचाव टीम के कुछ लोग पहुंचे,
व्हील चेयर को रस्सी से कुछ इस तरह बांधा गया कि महिला को एयरलिफ्ट किया जा सके। बचाव दल की कोशिश पूरी तरह कामयाब रही और कुछ ही देर में एक और जिंदगी को बचाने में कामयाबी हासिल हुई। जहां राहत और बचाव टीमें पहुंच रही हैं, उनमें ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां या तो केवल नाव चल सकती है या फिर सेना के बड़े-बड़े ट्रक। पानी का लेवल देख रहे हैं कितना है, सिर्फ यही गाड़ियां वहां तक पहुंच पाएंगी, लेकिन हमें बताया जा रहा है, लोकल्स बोल रहे हैं कि ये पानी का लेवल काफी कम हो गया है। अगर आप 3 दिन पहले आते तो ये लेवल काफी हाई था। बचाव टीमें लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में हैं। जहां भी लोगों के पहुंचने की खबर मिलती है, वहां टीमें फंसे हुए लोगों की तलाश के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के साथ है जो कई दिन से बाढ़ में फंसे हैं, लेकिन किसी से मदद मांगने के लिए उनके पास न तो फोन है न ही इंटरनेट। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि मौत के मुंह में होने के बावजूद लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अगर मैं यहाँ से चले जाऊँ तो मेरे घर में चोरी हो सकती है, तो वो घर किसी अवस्था में जो है घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बेशक इवन ये कह सकते कि वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कई लोगों को तो अपने ही घर से बाहर आने में कई दिन लग गए, लेकिन घर छोड़कर राहत शिविर में पहुँचने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इधर ही रहेंगे चाहे पानी ऊपर आ जाए। इतना तक पानी था मैं जाने का टाइम, इतना पानी था मेरे को, इसके लिए मैं इधर से चल के गया। लेकिन आप छोड़ना नहीं चाहते घर छोड़ के कैसे जाएगा? हैरानी की बात तो यह है कि पानी कम होने के बाद घरों में जहरीले सांप तक दिखने लगे, लेकिन लोगों के पास घर छोड़ने का भी कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में घर की पहली मंजिल पर अब भी कई फीट तक पानी जमा है। नाव लेकर पहुंच रही बचाव दलों की टीमें फंसे हुए लोगों को फरिश्तों जैसी दिख रही हैं। छोटे छोटे बच्चे कई दिन से घर में फंसे थे, माँ बाप के पास बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। जब मदद पहुंची तो बच्चों को सबसे पहले नाव में बिठाया गया। सैलाब में सिर्फ जानवर ही नहीं, इंसान तक बह गए। 45 साल की एक महिला ने एक नवजात बच्चे को नाले से निकाला। सैलाब ने शहरों का नक्शा इस कदर बिगाड़ दिया है कि कई सड़कें गायब हो चुकी हैं। कई लोग ऐसी जगहों पर फंसे हैं जहां से बचने का रास्ता पानी से होकर ही गुजरता है। इसलिए राहत और बचाव दलों को नए रास्ते तक बनाने पड़ रहे हैं। पालक्काड़ में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के सामने एक टूटे हुए पुल को जोड़ने की चुनौती थी, ताकि फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके। इसके लिए बड़े बड़े पेड़ के तनों को जोड़ा गया, कुछ पेड़ों की झाड़ियां भी लगाई गई, फिर पत्थरों से भरे कट्टे भरकर तने के साथ जोड़ दिए गए। कुछ ही घंटों में जवानों ने एक पुल तैयार कर लिया। तो नौसेना के जवानों के सामने 100 से ज्यादा लोगों को बचाने की चुनौती थी, वो भी ऐसी जगह से जहां करीब 5 फीट से ज्यादा पानी भरा था। जवानों ने पेड़ों के सहारे रस्सी बांधकर पगडंडी तैयार की और पानी से लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। केरल के ज्यादातर शहरों में बचाव दलों ने कंट्रोल रूम बनाए हैं। अलग अलग एजेंसियां मिलकर ऐसी ही जगहों से ऑपरेशन की योजना बनाती हैं और फिर उसे अंजाम देती हैं। हालांकि सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त यह है कि लोगों तक पीने का पानी और खाने पीने का सामान पहुंचाया जा सके। इसीलिए राहत और बचाव के काम में सेना की तीनों अंग जुटे हुए हैं। लोगों को बचाने के साथ मदद का सामान पहुंचाने की भी कोशिश तेज कर दी गई है। इसीलिए राहत का सामान लेकर वायुसेना की टुकड़ियां हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। जगह जगह जवान फंसे हुए लोगों तक आसमान से खाने पीने का सामान और पानी की बोतलों वाले पैकेट फेंक रहे हैं। केरल के बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के लिए पूरे देश में एक मुहिम शुरू हो गई है। महाराष्ट्र ने मदद के सामान के अलावा 100 डॉक्टरों की टीम केरल भेजी है। वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से डॉक्टरों की टीम केरल पहुंची। अगले 8 दिन तक ये डॉक्टरों का जो कैंप है ये चलता रहेगा। बाढ़ पीड़ितों के लिए अलग अलग संगठन राहत कैंप लगा रहे हैं, जहां लोगों को जरूरी कपड़े और खाने पीने का सामान दिया जा रहा है। देश के कई राज्यों की सरकारों ने केरल में जिंदगी बचाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। परेशानी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि माना जा रहा है कि बाढ़ के बाद केरल में महामारी फैलने के हालात भी बन सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने अभी से राज्य को एडवाइजरी भेजी है और डॉक्टरों की टीमों को अलर्ट पर रहने को कहा है। फिलहाल हमारा जोर दवाइयों को पहुँचाने में है। पानी घटते ही हमारा असेसमेंट जो डेली चल रहा है उसमें जो हमने एडवाइजरीज दी हैं उसको पूरा करने पर है। तो केंद्र सरकार के कई मंत्रालय अपने अपने तरीके से केरल सरकार की मदद कर रहे हैं।